So Kasakai and tension ahe because CT का exam is on 9th, 10th and 11th of March and this is one of those examinations especially जो महाराष्ट्र के student हैं इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं because through this examination they get into all these MBA colleges जो कि within महाराष्ट्र कहीं ना कहीं MMS या MBA कराते हैं from different universities. अब टाइम बहुत कम है because I'm just making this episode on 6th of March and you have your examination either on 9th or 10th or 11th. I'm going to share you some tips which is being given by a lot of students जिनसे हम interact करते हैं every single year जो score करके they get into colleges like JB, IMS and all these things. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई entrance exam नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड and I hope you are doing good, right? So before making this video I learned 2 lines in Marathi, that is Kasakai, how are you, and tension aahe, that means I feel like you all are stressed that आपका ये एग्जाम कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा. देखो 2 सिचुएशन है. पहली सिचुएशन ये है that आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आप ऑलरेडी CAT, ZAT, there might be a number of entrance exam जो आप दे चुके हो, आपको पता है दैट एग्जाम डे पे क्या सारी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती हैं अच्छा प्रिपेयर करने के बाद एंड उन लेसन्स को सीख के आप CT देने वाले हो, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू मेक इट, राइट. दूसरी सिचुएशन वो है दैट आपने अभी इस साल कोई एग्जाम नहीं दिया, दिस माइट बी योर फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट कोई भी नई चीज़ पढ़ने में, सीखने में, करने में मत लगो, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करो, राइट. बिकॉज आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए रखे होंगे जहां पे आपने फॉर्मूलेज या फिर अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स का शॉर्ट नोट बनाया है उनको रिवाइज करो, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो ही जाएगा. अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मॉक टेस्ट दो या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो. जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ट्राई टू गिव द टफेस्ट मॉक टेस्ट बिकॉज यू नेवर नो इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, राइट. सेकेंडली मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करो. जब आप इन क्वेश्चन पेपर्स को, मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इन द टाइम लिमिट. लेट्स से आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है तो 3 घंटे में करो. जो एग्जैक्टली CT के लिए आपको टाइम मिलता है उसी टाइम में आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा क्या आप वो सारे क्वेश्चंस विद इन दैट टाइम लिमिट सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो. मॉक देने के बाद एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उस पर और मेहनत करो, उसको पॉलिश करो, और जो वीक सेक्शन है उनको रिवाइज करो कि यहाँ पे क्यों गलती हो गई, क्या सारी चीजें हैं. पर टाइम मैनेजमेंट इज द की. इट्स नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग ऑल द करेक्ट आंसर, इट्स ऑल्सो अबाउट सॉल्विंग करेक्ट आंसर विद इन द टाइम. एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन दीज टेस्ट एंड रेक्टिफाई एनी मिस्टेक्स यू मेक, राइट. आपके वीक एरियाज को थ्रू मॉक टेस्ट आपने एनालाइज किया, राइट. उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से जाओ, एक बार थरली समझो कि क्या था, कहाँ मेरे से मिस्टेक हुई, मैं क्यों नहीं कर पाया. प्रैक्टिस टारगेटेड क्वेश्चन फोकसिंग ऑन ए वीकनेस एंड सीक हेल्प फ्रॉम टीचर्स जिनसे भी आप कहीं ना कहीं मेंटोरशिप या ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस आप रह रहे हो. डोंट स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन वीकनेस. देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि जो स्ट्रेंथ है उससे आपको मार्क्स गेन करने हैं, जो वीकनेस है उसमें उतना परफॉर्म करना है ताकि आप 99.99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओ टू गेट इनटू JB IMS. बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, इफ आई टॉक अबाउट CT देयर आर ओनली 3 to 4 कॉलेजेस जो कि सही में टॉप कॉलेजेस की कैटेगरी में है, दैट इज JB, राइट. सेंचुरी हम रख सकते हैं, राइट. लुकिंग एट द रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट हम वी स्कूल और पुम्बा रख सकते हैं, बट बाकी इसके अलावा जितनी भी कॉलेजेस है जो भी आपके पास एवरेज पैकेजेस मिल रहे हैं वो एवरेज पैकेज आप उन कॉलेज से अगर PGDM करोगे, आप दूसरे कॉलेजेस में जाके करोगे तो आपको बस थोड़ा सा फीस ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको ऑल इन ऑल मिल ही जाएगा. सो योर निशानी, वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना कि शिकारी को जो है वो सिर्फ मछली की आग दिख रही होती है, तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ JB IMS दिखना चाहिए इफ़ यू आर राइटिंग CT. बिकॉज मैं बहुत सारी स्टूडेंट्स से बात करती हूँ जो इंदिरा में पढ़ रहे हैं, जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि वो दोबारा से लिख रहे होते हैं, वो फर्स्ट ईयर में है एंड दे आर री राइटिंग द एग्जामिनेशन बिकॉज उनको समझ में आ गया कि मेरे को ये कॉलेज बहुत ज़्यादा परसेंटाइल पे मिला है, लेट्स से 98, 97 पे मिला है, बट दैट्स नॉट वर्थ इट, राइट.
सो यू स्टिल हैव टाइम, रिलैक्स रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बिकॉज आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आप 100% नहीं दे पाओगे. जो स्टूडेंट्स पहले पेपर्स दे चुके हैं वो उस चीज़ को समझ रहे होंगे. कई बार एग्जाम प्रेशर में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाती हैं. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी. हर सेक्शन के लिए टाइम एलोकेट करो, प्रॉपर्ली सॉल्व करो. क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है जिसमें कम टाइम लगेगा, उसको पहले अटेम्प्ट करो. जो लग रहा है टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको बाद में अटेम्प्ट करो. आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करो, राइट? टाइम ब्लॉक्स इन विच यू अटेम्प्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 40 and 30 मिनट्स एंड स्टफ लाइक दैट, कि आपको लेट्स से 99.9 परसेंटाइल के लिए कितने करेक्ट आंसर्स चाहिए और उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं काम करना है. और ये जो फोकस है, ये आपको हेल्प करेगा टू रीच आउट योर डेस्टिनेशन. एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.